बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 सितंबर, जुमातुल मुबारक, साल है 2019। आपसे ख़बरें भी शेयर करते हैं लेकिन उससे पहले 6 सितंबर यौम दिफ़ा के तौर पे मनाया जाता है और ये वाला यौम दिफ़ा जो है हम नाम कर रहे हैं कश्मीरियों के नाम, मकबूज़ा कश्मीर के मज़लूम शहरियों के नाम और कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पे इस दिन को ख़ास तौर पे मनाया जा रहा है। और इस वक्त मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि दुश्मन हमला बराह रास्त तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या करवा सकता है, जैसा कि आज कोयटा में हुआ। तो इसलिए पूरे मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। लेकिन इसके बावजूद यौम दिफ़ा की तकरीब GHQ रावलपिंडी में होगी। आर्मी चीफ़ होंगे, अस्करी क़यादत होगी, शहदा होंगे, शहदा के जो हैं वरसा लवाहिकीन होंगे और ये तकरीब मनाई जाएगी। आज से 54 साल पहले दुश्मन ने यानी कि भारत ने पाकिस्तान पे रात की तारीकी में हमला किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि सुबह का जो नाश्ता है 6 सितंबर को वो हम करेंगे लाहौर में। ये उनके अज़ाइम थे, ये उनका ऐलान था। लेकिन मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद लाहौर का जो मारका सर किया, उन्होंने लाहौर का दिफ़ा किया और दुश्मन को एंगेज किए रखा, दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया और दुश्मन पे बार बार हमले किए और एक एक इंच का जो है वो हिफाजत की वतन अज़ीज़ की। लेकिन वो दुश्मन को आगे नहीं आने दिया उन्होंने और वो ख़ुद जाम शहादत नोश किया और इतनी बहादुरी से लड़े कि उन्हें निशान हैदर, सबसे बड़ा निशान हैदर दिया गया था। तो उस वक्त भी एक कैंपेन चलाई गई थी। मैं आपको बताता हूँ कि कैंपेन चलाई गई थी मीडिया के ज़रिए। उस वक्त एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारा BBC था, उसने भी ये ख़बर चला दी कि लाहौर पे भारत ने कब्ज़ा कर लिया और भारतीय फ़ौज लाहौर में दाखिल हो गई है। ये BBC लंदन ने यह ख़बर नशर की थी। उसका मकसद क्या था? उसका था मकसद कि नफसियाती तौर पे इनको शिकस्त दी जाए पाकिस्तानियों को और एक क्योस पैदा किया जाए, एक प्रोपेगेंडा किया जाए, गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ और शिकस्त हो पाकिस्तान को। तो उस वक्त भी मीडिया को एक प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, BBC लंदन को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। 54 बरस बाद भी आज फिर एक दफ़ा दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया हुआ है, पाकिस्तान की शहर कश्मीर पे हमला किया हुआ है और उसे काटना चाहता है। और अफसोसनाक बात यह है कि आज भी मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं। आज आलमी ज़राए अबलाग़ कश्मीर के बारे में बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ तस्वीर पेश कर रहा है। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़, कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बीमार दानिश्वर हैं, बीमार ज़हनीत के लोग हैं, वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर का सौदा कर लिया, पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर लिया, पाकिस्तान की अफवाज ने कर लिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कर लिया। और इसका मकसद फिर यही चीज़ें वो भेजी जाती हैं मकबूज़ा कश्मीर के शहरियों के लिए, फिर वहाँ पे भी उसी को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बददिल हों। 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार ये आज भी चल रहा है और आज भी इसकी नफ़ी की जा रही है और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम और कश्मीरी अवाम भी डट कर इसका मुकाबला कर रहे हैं। एक तो ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था कि आज भी पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, तंजीम की ज़रूरत है और मज़बूत दिफ़ा की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान के पास एटमी क़ुव्वत है, जिसकी वजह से दुश्मन को अभी तक हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो दुश्मन पाकिस्तान पे कोई हमला करे उस तरह का, जैसा कि उन्होंने 1965 में करने की कोशिश की थी और उसमें भी मार खाई थी। कश्मीर का जो मामला, यौम दिफ़ा आज मनाया जा रहा है। 54 बरस
पहले भी दोस्तों और दुश्मनों की तमीज़ हो गई थी। तो बात हो रही थी, ताज़ा तरीन ये है कि सऊदी अरब और यूएई के वज़ीर ख़ारजा आए और वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, वज़ीर आज़म से मुलाकात की। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों वज़ीर ख़ारजा के सामने बड़े सफ़ारती आदाब के साथ, अदब एहतराम के साथ अपनी हदूद का तयन कर दिया, अपनी रेड लाइंस का तयन कर दिया और वाज़े कर दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इसलिए हम इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और बजाय पाकिस्तान के साथ कोई सब्र व तहम्मुल के तलकीन करने की, अब आलमी बिरादरी और दुनिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इंडिया पे ये सारा काम करे और जिसने जारहियत की है, जिसने ये गैर आइनी काम किया है, उसके साथ दो दो हाथ किए जाएं। तो पाकिस्तान ने तो एक रेड लाइन खींच दी है और उससे पाकिस्तान को अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि कौन उसका दोस्त मुल्क है और कौन उसका दोस्त मुल्क नहीं है, कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कौन है जो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, और कौन है जिसने खामोशी इख्तियार की हुई है और कौन है जो इस वक्त खुल्लम खुल्ला इंडिया के साथ है। तो दोनों वज़ीर ख़ारजा आए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, उनकी खिदमत की गई, लेकिन उन पर सारी चीज़ें वाज़े तौर पे बता दी गई और सऊदी अरब की तरफ एक मस्बत जवाब की तवक्को है और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे ये कहा है कि हम कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए एटमी जो क़ुव्वत है वो भी इस्तेमाल करेंगे और ये भी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम एटमी क़ुव्वत इस्तेमाल करने में पहल ना करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो पहल भी हो सकती है। ये चीज़ें थीं, मैसेज चला गया है। अब एक बात बता दूं कि बराबर बराबर चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का विज़िट किया था और कुछ मुआहदे हुए थे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में। तो आज सऊदी वज़ीर एनर्जी जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने भरपूर दिन गुजारा और वो 2 दिन इधर हैं और वज़ारत तवानाई और पावर सेक्टर के मुख्तलिफ़ ओहदेदारों से उनके बातचीत चल रही है, चीज़ें फ़ाइनलाइज़ की जा रही हैं। एनर्जी सेक्टर में और मिनरल जिसको कहते हैं मादनी वसाइल, इस सेक्टर में सऊदी अरब भारी भरकम सरमायाकारी करने का इरादा रखता है और मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं, एरियाज़ का तयन किया जा रहा है। तो इसलिए ये अच्छी ख़बरें भी साथ साथ आ रही हैं। तो सऊदी अरब, हमने आज मुलाकात थी हमारी भी डिनर पे सऊदी वज़ीर तवानाई से और वहाँ पे हमारे जो मुशीर हैं एनर्जी के वो भी मौजूद थे, रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, ये सारे लोग और भारी भरकम डेलीगेशन सऊदी अरब का। तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की जो नई शराकत दारी है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है और तवील दौरानी की है और मुख्तलिफ़ शोबों में। उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाएगा कितनी कैपेसिटी है। हमारे यहाँ हम तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स भी शुरू करना चाहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि पाकिस्तान क्या इतनी बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार है और जहाँ जहाँ पाकिस्तान तैयार होगा सऊदी अरब वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा और उन्हें खुशी होगी कि एक दरीना ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं तो उसमें वो करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। और जो MBS के विज़िट पे चीज़ें तय हुई थी तो उन्होंने कहा कि हर महीने हम मोहम्मद बिन सलमान को रिपोर्ट देते हैं, क्राउन प्रिंस को, और जो MOUs और जो एग्रीमेंट साइन हुए थे उनकी आगे किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट शुरू होने हैं ताकि वो इन टाइम शुरू हों। और हर महीने हर वजारत का हर मुआहदे से मुताल्लिका जो डेलीगेशन है
वो पाकिस्तान का विज़िट कर रहा है और चीज़ों को तेज़ी से हतमी शक्ल दी जा रही हैं। ये एक अच्छी बात थी। दूसरा एक अच्छी खबर ये भी है कि अब रिकवरी शुरू हो गई है। जो लूटर्स थे, जिन्होंने कौम का पैसा, पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ था और जिनके मुकदमात नैब में हैं, उनके यहाँ से रिकवरी की रफ़्तार तेज़ हो गई है और यकदम 11 अरब रुपए की प्ली बारगेन हुई है। जो जरदारी साहब का मुकदमा है, जाली बैंक अकाउंट केस और मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें जरदारी साहब भी अरेस्ट हैं, फ़रियाल तालपुर साहब भी, ओमनी ग्रुप के लोग भी, तो उसमें एक अब्दुल गनी साहब हैं और उसके साथ 7 शरीक मुल्ज़िमान थे। उन सब ने प्ली बारगेन की है और 11 अरब रुपए हो चुके हैं। और इस तरीके से इस जाली अकाउंट केस में 2 अरब रुपए की पहले प्ली बारगेन हुई थी, तो टोटल 13 अरब रुपए हो गए हैं। और दूसरा, तमाम रियासती इदारे और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब अगले महीने से, यानी कि मुहर्रमुल हराम के बाद, ये जैसे यूएन जनरल असम्बली से फ़ारग होते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नैब को ये कहा गया है कि अब आप रिकवरी पे ज़ोर दें, अब लूटी हुई दौलत जो है उसको रिकवर करें। ये मुकदमात के चक्करों में और रेफरेंस के चक्करों में और ये गो स्लो की पॉलिसी ये नहीं चलेगी। अब उनको टारगेट दिया जाएगा कि जनाब अब आप रिकवरी करें, और रिकवरी का जो मॉडल है वो कोई भी हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बहरिया टाउन के साथ मामला तय किए हैं वो भी हो सकता है, और अदरवाइज़ नैब का कानून है उसमें भी हो सकता है। तो ये हदफ दिया गया है कि जनाब अब आप अपना हदफ ये पूरा करें कि लूटी हुई दौलत और जो ख़जाना है वो वापस लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की दिलचस्पी जेलों में डालने पे नहीं है लोगों को, बल्कि असल है कि ख़जाने में पैसा वापस आए। फिर एक और इंडिया को फौरी तौर पे एक सुबकी का सामना करना पड़ा है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का भी विज़िट करना था और इंडिया का भी करना था। तो चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र और सिचुएशन जो जारी है इस वक्त, उसके पेश नज़र उन्होंने इंडिया का विज़िट कैंसिल कर दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। और चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने ये ख़ुद विज़िट कैंसिल किया है, लेकिन इंडिया इसको बिल्कुल ऑपोजिट बयान कर रहा है कि नहीं जनाब ये तो इंडिया ने कहा था, हालांकि ऐसा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहा है मामला। फिर कश्मीर के मामले में की जो सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी थी फेडरल गवर्नमेंट से भी और मकबूजा कश्मीर गवर्नमेंट से भी, के गवर्नर से, कि आप बताएं कि 7 दिन के अंदर अंदर के जो कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मवासलात का निज़ाम जाम है, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया हुआ है, तालीम, सेहत, इस तरह की चीज़ों से महरूम किया हुआ है, लोगों को मुक़य्यद किया हुआ है, इसका रिपोर्ट सबमिट करें, इसका जवाब दाखिल करें कि ऐसा क्यों है। तो वो रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हमारे पास पहुंची हैं वो कोई हौसला अफ़ज़ा रिपोर्ट तैयार हो नहीं पा रही जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए और उसका दिफा किया जाए। ये इस वक्त मुख्तलिफ़ एंगल्स और मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में ये इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है। हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें भला है वो इक़दामात हों, वो खा कश्मीर का मामला है, खा वो लूटी हुई दौलत रिकवर करने का मामला है, या फिर हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनका है। ऐसे इक़दामात हों कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली की तरफ हम बढ़ें।